हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अगर विदेशी करेंसियों की मांग और पूर्ति में किस तरीके से वृद्धि और कमी अगर हो जाती है तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि इससे क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि जब मार्केट में किसी चीज़ की मांग ज़्यादा होने लगती है तो सप्लाई करने वाला क्या करता है, ज़्यादा सप्लाई नहीं करता है बल्कि उसी चीज़ की कीमत डबल कर देता है, ताकि क्या होता है कि डबल कीमत कर देने से उसकी मांग जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट का बेस जो है वही रखना है। ठीक है, तो देखिए हम आज वृद्धि और कमी वाले कॉन्सेप्ट में पार्ट 1 जो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर विदेशी करेंसी की मांग में वृद्धि होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर तो हम देखते हैं तो यानी कि यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर चल रहे हैं किसका, यूएस डॉलर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर में रखेंगे। तो देखिए मांग में वृद्धि अगर होती है तो मांग वक्र के दाईं और खिसकाव द्वारा प्रकट किया जाता है। यानी कि अगर डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो हमारी डिमांड की जो रेखा है वो भी आगे की तरफ खसकती है, और ये आगे की तरफ जो खिसकी हुई रेखा जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये होती है क्या, सेकंड रेखा दिखाती है कि किस तरीके से डिमांड में वृद्धि हुई है। तो देखिए जब हम आर था, यानी कि आपको एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए 60 रुपये देना पड़ रहा था, तब क्या था, मांग क्यों पलट हुई थी। लेकिन जब सप्लाई करने वाले ने ये देखा कि बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है, ठीक है, यानी कि लोग जो हैं, अगर हम एक्सचेंज रेट यानी कि विदेशी विनिमय दर जो है अगर उसको बढ़ा भी देते हैं, फिर भी जो लोग हैं, जो देश हैं, वो अपनी मांग में कोई कमी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इस तरीके से वो विदेशी विनिमय दर में बढ़ोतरी कर देंगे। उन्होंने कर दिया अब 60 से 70 रुपये। जो आप ये R1 पॉइंट देख रहे हैं, ये R1 पॉइंट आपका ये शो कर रहा है कि अब आपका एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर जो है 60 की जगह 70 हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर देशों की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब 70 कर दिया गया तब भी क्या है, जो देश थे वो इसकी मांग कंटिन्यू कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, विनिमय दर को बढ़ते हुए देखा, फिर भी इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इन्होंने मांग में कोई कटौती नहीं की बल्कि मांग बढ़ाते चले गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमारी घरेलू मुद्रा की मूल्य ह्रास होती है। घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास से क्या मतलब है कि आपको पता है कि वही एक यूएस डॉलर आपको पहले 60 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, लेकिन अब उसका कीमत क्या हो गया, बढ़ गया है। अब आपको एक यूएस डॉलर 70 रुपये में बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी क्या कर रहे हैं, डिमांडिंग बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब क्या था, आप पहले के मुकाबले तो आप अपनी घरेलू मुद्रा ज़्यादा दे रहे हैं ना, आपको रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं अपने घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इससे शो होगा कि यूएस डॉलर जो है वो कितना पावरफुल है कि अगर उसकी विनिमय दर बढ़ भी जाती है तो उससे क्या है, उसका प्रॉफिट ही होता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सिंपली वर्ड में